679 तस्वीरें, विदेशी कनेक्शन और 33 मासूम बच्चे। बांदा की वो सच्चाई जिसने सबको झकझोर दिया एक पेन ड्राइव। 679 तस्वीरें और 33 मासूम जिंदगियां। उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आई यह कहानी सिर्फ एक मामला नहीं थी। यह भरोसे के टूटने और डिजिटल दुनिया के अंधेरे पक्ष की तस्वीर थी। आरोप था कि पति पत्नी ने बच्चों को निशाना बनाकर उनके साथ गंभीर गैरकानूनी हरकतें की और उन रिकॉर्डिंग्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए विदेशों तक साझा किया। सालों तक यह सब छिपा रहा और जब सच सामने आया तो हर खुलासा चौंकाने वाला था। यह कहानी बताती है कि कैसे लालच, तकनीक और भरोसे का गलत इस्तेमाल मिलकर ऐसा जाल बना सकता है जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान मासूमों का होता है। इस पूरे मामले की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना से हुई। जांच एजेंसियों को संकेत मिला कि भारत से बच्चों से जुड़ी प्रतिबंधित सामग्री इंटरनेट पर डाली जा रही है। मामला गंभीर था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ जानकारी साझा की गई और जांच तेज की गई। जांच आगे बढ़ी और एक पेन ड्राइव बरामद हुई। उसमें सैकड़ों आपत्तिजनक फाइलें मौजूद थीं। हर फाइल एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। भरोसे के पीछे छिपा सच जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में एक सरकारी कर्मचारी और उसकी पत्नी थे। बाहर से सामान्य जीवन, लेकिन अंदर अवैध गतिविधियों का जाल। आरोप था कि किराए के कमरे से यह सब संचालित किया जाता था और दोनों इसमें शामिल थे। कैसे फंसाए जाते थे मासूम? बताया गया कि बच्चों को छोटे छोटे लालच देकर बहलाया जाता, कभी चॉकलेट, कभी गिफ्ट, कभी मोबाइल गेम। भरोसा जीतने के बाद उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता और उसे रिकॉर्ड किया जाता। कई बच्चे बेहद कम उम्र के थे और उन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा भी नहीं था। बाद में इन रिकॉर्डिंग्स को इंटरनेट के गुप्त नेटवर्क के जरिए विदेशों में साझा किया जाता, जहां से आर्थिक फायदा उठाया जाता था। डिजिटल दुनिया का अंधेरा पक्ष जांच में यह भी सामने आया कि यह गतिविधियां कई वर्षों तक चलती रहीं। सामग्री अलग अलग देशों तक पहुंचाई गई। एक छोटे शहर से शुरू हुआ यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़ गया। तकनीक जो सुविधा के लिए बनी थी, वही गलत हाथों में खतरनाक साबित हुई। पीड़ितों की हालत, टूटता बचपन इस केस का सबसे दर्दनाक पहलू वे बच्चे थे जिनका बचपन प्रभावित हुआ। कई बच्चों को लंबे समय तक इलाज और काउंसलिंग की जरूरत पड़ी। शारीरिक से ज्यादा गहरा असर मानसिक रूप से पड़ा, डर, घबराहट और लोगों पर भरोसा कम हो जाना। जांच और अदालत का फैसला, मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई। डिजिटल जांच, गवाहों के बयान और तकनीकी सबूतों के आधार पर केस तैयार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी गईं। लंबी सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना। अदालत ने कहा कि यह अपराध समाज को झकझोर देने वाला है। दोनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई। साथ ही आर्थिक दंड और पीड़ित बच्चों के लिए मुआवजे का आदेश भी दिया गया। कभी चॉकलेट, कभी गिफ्ट, छोटे छोटे लालच से शुरू हुआ यह जाल कई जिंदगियों पर भारी पड़ा। आज सवाल हम सबके सामने है, क्या हमारे बच्चे सच में सुरक्षित हैं? क्या हम उनकी ऑनलाइन दुनिया को गंभीरता से लेते हैं? विशेषज्ञों का कहना है, बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें, अजनबियों से दूरी सिखाएं। छोटे लालच बड़े खतरे में बदल सकते हैं। 679 तस्वीरें सिर्फ फाइलें नहीं थीं, वे 33 जिंदगियों की खामोश पुकार थीं।